हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज से मैं इस न्यूज़ चैनल के ऊपर एआई की न्यूज़ भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एआई बिजनेस का फ्यूचर रहेगा और एआई बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसलिए एआई की दुनिया में जो जो बड़े चेंजेस आएंगे मैं उसको भी कवर करूंगा। हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत टाइम से पहले से हो रहा है, पर अब मैंने सोचा है कि मैं भी इसको इंक्लूड करा करूंगा। इससे बहुत सारे लोग अप टू डेट रहेंगे एआई की न्यूज़ के अंदर भी, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते के अंदर दुनिया बदल गई है, बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो सबसे पहली न्यूज़ है गूगल के बार्ड की। तो गूगल ने अपना बार्ड रिवील कर दिया है। अब जिनको नहीं पता, जैसे चैट जीपीटी है ना, वैसे गूगल का बार्ड है। अब बेसिकली क्या चल रहा है, ओपन एआई एक कंपनी है, उनका एक प्रोडक्ट था चैट जीपीटी, जिसके ऊपर लोगों ने क्वेश्चन पूछ-पूछ के आंसर निकाले बहुत सारे। अब माइक्रोसॉफ्ट ही ओन कर रहा है उसको मेजरली। तो अब क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिसेंटली एक इवेंट किया जहाँ पे अपने सारे प्रोडक्ट्स के साथ में ये ओपन एआई लिंक कर दिया। मतलब आप गूगल डॉक्स के अंदर कंटेंट लिख पाओगे एआई के थ्रू। अभी के टाइम पे बहुत सारी सब्सक्रिप्शन प्रोवाइडर है, जहाँ से आपको कंटेंट लिखने के उनको पैसे देने पड़ते हैं। पर आज आप अपने वर्ड की सब्सक्रिप्शन के अंदर ही ये सब कुछ कर पाओगे। क्लिक्स के अंदर ही अपनी प्रेजेंटेशंस बना पाओगे। बस क्लिक करना है और बताना है कि मुझे ऐसी प्रेजेंटेशन बनाओ, बना के दे देगा। और ये खाली माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, गूगल भी ऐसा ही कर रहा है। गूगल ने भी कह दिया कि हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो मतलब गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल सब कुछ, मतलब एक्सेल वेक्सेल के अंदर भी काम करेगा। फॉर्मूले, मतलब एक्सेल के अंदर बहुत सारे लोगों को फॉर्मूले नहीं आते ना, वो सारा चीज़ एआई करके देगा। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे बिज़नेसेस को हर्ट होने वाला है, ये जो अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट निकल के आई। अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो बार्ड एआई अभी पीछे है जीपीटी से। मतलब अगर रिजल्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले, गूगल के सीईओ है, उन्होंने बताया कि 80,000 जो एम्प्लॉयज़ थे गूगल के, उन्होंने हेल्प करी है बार्ड को इम्प्रूव करने के लिए। थिंग्स गलत भी हो सकती है बेसिकली। देखो सिंपल सी बात, ओपन एआई ने बहुत पहले काम शुरू कर दिया था, बहुत जल्दी लोगों के लिए चीज़ें अवेलेबल करती थी। तो लोग उसके ऊपर बिजनेस बिल्ड करके बैठ गए। तो एआई को आपको ट्रेन करना पड़ता है, मॉडल्स को ट्रेन करना पड़ता है। तो उनका मॉडल रिलेटिवली बहुत ज़्यादा ट्रेन हो चुका बार्ड के कंपैरिजन में। तो इसलिए बहुत चांसेस है कि शायद बार्ड उस लेवल पे compete ना कर पाए। बाकी पता नहीं किस लेवल की ट्रेनिंग हुई है, किस लेवल की नहीं हुई है। अभी जिस लेवल पे रिजल्ट आ रहे हैं, बार्ड के उस लेवल पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं जीपीटी के कंपैरिजन पे। जीपीटी पे जल्दी वीडियो आएगी इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर। मैंने सोचा है कि हम पेड वर्कशॉप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फ्री में निकाल रहे हैं। पर मुझे अंदर से लगता है कि सीरियसनेस खत्म हो जाएगी उस वीडियो की, पर मैं निकाल रहा हूँ, कोई नहीं। अगली खबर, क्रेड के जो सीईओ है उन्होंने बताया जो जीपीटी है वो मेंटर से ज़्यादा अच्छा है। अगर एंजल इन्वेस्टर से कंपेयर करके चले, बेसिकली अगर आप एंजल इन्वेस्टर से मेंटरशिप लेते हो, उससे बेटर है जीपीटी बहुत सारों से। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला। मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग एंजल इन्वेस्टर बन गए हैं और सबको एंजल। अब आपका बिजनेस चल रहा है, आपके पास में थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए, आपने भी स्टार्टअप्स में डाल दिया, आप भी एंजल इन्वेस्टर। अब आपके बिजनेस के जो लॉजिक्स है, आपने उसको बनाया है, जो भी किया है, अब ज़रूरी नहीं है ना वही लॉजिक हर बिजनेस पे काम करे। तो बेसिकली बिजनेस की एक साइंस है, वो कई कई लोगों को समझ में आती है, कई कई को नहीं समझ में आती है। कई लोग समझने की कोशिश करते हैं उसको। कई लोगों का मतलब दिमाग ऐसा होता है ना कि अगर ये चीज़ हुई है तो क्यों हुई है, इसके पीछे का रीज़न क्या होगा। वो क्यों वालों के पास में हर सक्सेस का आंसर होता है, पर बहुत सारे लोगों के पास आंसर नहीं होता है। बात ये है। अगली खबर बिंग की है। तो बिंग ने भी इमेज क्रिएटर निकाल दिया है और अभी ये देखा जाए तो इमेज क्रिएटर चैट के अंदर आएगा। तो बेसिकली बिंग के अंदर चैट जीपीटी टाइप की चीज़ है। वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछो, आपको सीधा आंसर आता है। ये अभी सबके लिए एक्सेस नहीं है, सब कई लिमिटेड लोगों के लिए है। तो आप इमेजेस भी बोलोगे मुझे ऐसी इमेज चाहिए, ऐसी इमेज निकाल के दे देगा एआई से क्रिएट करके। बहुत बढ़िया चीज़ है अगर देखा जाए तो, ठीक है। इनका एक और प्रोडक्ट निकाला है माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि कैनवा के टक्कर देगा। बेसिकली सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करेगा एआई के थ्रू। अभी वो बिल्कुल क्लोज है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं आई है, जब आएगा तब बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। अगली खबर एनवीडिया की है। तो उन्होंने एआई क्लाउड रेंटल सर्विस निकाल दी है। $37,000 पर मंथ की है, जहाँ पे आप एनवीडिया का फ्लैगशिप जो प्रोसेसर है A100 या H100, उन सबको यूज़ कर पाओगे। और कई लोगों को ये पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, पर एक्चुअली उतना ज़्यादा नहीं है। हम भी कुछ इमेज जनरेशन और वगैरह वगैरह के ऊपर टेस्ट कर रहे थे, तो हमने देखा कि ऐसा कॉस्ट ज़्यादा लगती है। बाय द वे हमारा टूल आ गया है, जहाँ पे आप अपना खुद की वेबसाइट बना सकते हो। कल वाली वीडियो के अंदर कई लोगों की कमेंट थी कि ओटीपी नहीं आ रहे हैं, तो हमने एक और प्रोवाइडर है ओटीपी लेस, उनके साथ में टाइप कर लिया है। तो आप उनसे भी यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है।
ओटीपी लेस से लॉगिन कर लो या फिर आप एसएमएस से लॉगिन कर लो। आइडियली ओटीपी लेस से करके देखो, ज़्यादा सही है, मेरे को पैसा भी नहीं लगता उसके अंदर। पर अच्छी चीज़ यही है कि आप अगर ओटीपी लेस से करते हो तो 100% डिलीवरी रेट है। सबसे अच्छी चीज़ ये है। और उसमें भी हमने एआई लगा रखा है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ खुद से डालो, टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन ऑटो क्रिएट हो जाएगी। तो हमने भी एआई का यूज़ किया अपने प्रोडक्ट के अंदर, और अभी के लिए पूरा फ्री है, तो बनाओ, मज़े से यूज़ करो और जितने प्रोडक्ट्स बना सकते हो उतने प्रोडक्ट्स बना के अपनी वेबसाइट लाइव करो। अब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था हम ऑनलाइन इसलिए नहीं जा रहे, पैसे नहीं है, ऑनलाइन इसलिए नहीं जा रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैंने कल वीडियो बनाई थी एक डिटेल्ड, जहाँ पे मैंने बताया था किस तरीके से आप बिज़नेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिनको समझ में आया था नीचे कमेंट में बताना कैसी लगी थी वो वीडियो। मिनी कोर्स का ही पार्ट था, मिनी कोर्स सीरीज़ के अंदर अगली वीडियो भी आने वाली है, पर वो मिनी कोर्स वाली वीडियो और बहुत छोटी हो गई, 17 मिनट के आसपास की बन रही है, पर अच्छी है। वहाँ पे हमने बी2बी ई कॉमर्स के बारे में बात करी है, शूट हो गई है, आज ही शूट करी है, मोस्ट प्रोबेबली कल परसों पे आ जानी चाहिए। इंटेलेक्चुअलिटीज़ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं। अब एनवीडिया की न्यूज़ पे वापसी आते हैं, तो एनवीडिया ने बताया है जो उनकी क्लाउड सर्विस है ना, वहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल और विजुअल मॉडल 2 चीज़ें चलेगी। लैंग्वेज मॉडल मतलब जीपीटी वाला, और विजुअल मतलब अ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, पर बता देता हूँ। आपने डाली करके नाम सुना होगा, बहुत सारे ऐसे टूल्स के बारे में सुना होगा जो कि टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्ट करते हैं। वो सारे के सारे विजुअल के ऊपर आते हैं, तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सीधी सी बात ये है, एडोब में भी आ रहा है ये चीज़ ना, एडोब ने भी निकाल दिया है बीटा के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली फोटोशॉप के अंदर ही आपको यही मिल जाएगा। एक लेवल पे न्यूरल इंजन के बाद में वो ले आए, पर बहुत सारी, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा हूँ तो नीचे कमेंट में बताना, क्योंकि अचानक ही मैं तुम्हारा लेवल अप कर रहा हूँ, क्योंकि टेक में मैं बहुत आगे हूँ। आप लोगों ने कभी मेरे को सुना नहीं है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, तो इसलिए आदत नहीं है। अगर लगता है कि टेक को थोड़ा और गल डाउन करूँ तो बताना, क्योंकि इंडिया में टेक क्रिएटर्स टेक नहीं बनाते ना, वो डब्बा खोलते हैं। अगली खबर, एक नई रिपोर्ट निकल के आई है जिसके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया की जीडीपी का $200 बिलियन कॉन्स्टिट्यूट करेगा 2025 तक, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, तभी रीज़न है कि मैं एआई बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एआई में क्या हो रहा है, एआई कैसे चल रहा है। इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्रीज पे जल्दी सिंगुलैरिटी के ऊपर वीडियो निकालता हूँ, वहाँ पे आपको ब्रेन वॉश कर दूंगा, मतलब पगला जाओगे, वाह ये क्या हो गया, ऐसा लगेगा नौकरी गई, अब तो कुछ नहीं कर सकते हम जिंदगी में, ऐसा वाला फील आएगा सिंगुलैरिटी समझोगे तो। अगली खबर, एक लिस्ट निकाली गई है कि जहाँ पे आपकी नौकरी को एआई बॉट्स नहीं खा सकते, तो वहाँ पे आप देख सकते हो एथलीट्स, कुक्स, मशीन मैकेनिक्स, कैफेटेरिया अटेंडेंट्स वगैरह वगैरह। पर मुझे लगता है इनमें से भी बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं कुक्स की बात करके चलूँ तो वो एआई रिप्लेस कर सकता है। हमारे पास में 3D प्रिंटर्स है, हमारे पास में एआई है, हमको कमांड देनी है, एआई अपने आप रेसिपी बना के खाना प्रिंट कर सकता है। बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और जो कैफेटेरिया वाले भी है, वो भी मेरे को लगता है कि रोबोट्स एक लेवल पे तो आ ही गए हैं अभी के टाइम पे, जहाँ पे रोबोट से खाना सर्व वर्व हो रहा है। तो कभी वो टाइम दूर नहीं जब ये चीज़ें और सस्ती हो जाएगी। अगली खबर बेंगलुरु से है, तो भाई बेंगलुरु के अंदर एआई कैमरे लगाए गए हैं और 96% ट्रैफिक वायलेशंस उससे पकड़े गए हैं। तकरीबन 13 लाख केसेस की बात हो रही है यहाँ पे, 13 लाख केसेस एआई ने पकड़ लिया। तो मतलब समझ रहे हो, एआई कैमरे रेड लाइट्स पे लगाए, अब कोई पुलिस वाले को खड़ा होने की जरूरत नहीं है। जो दिल्ली में, मतलब पूरी इंडिया के अंदर ही बहुत जगहों पे जो रूल्स तोड़े जाते हैं, लाइन स्विच करी जाती है, रेड लाइट ब्रेक करी जाती है, वो सब रिकॉर्ड होगा। और आपके चेसी नंबर, आपकी गाड़ी के नंबर से, या फिर मैं कहूँगा आपके फास्टैग से पैसे अपने आप कट जाएंगे, है ना? ये भी कितनी बढ़िया चीज़ हो सकती है। अब एआई धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो यूरोपियन यूनियन चुप कैसे रहेगा? वो कह रहा है कि भाई कोई नया रेगुलेशन चाहिए हमको एआई के ऊपर, कि कैसे एआई बिहेव करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगली खबर, अमेज़न के जो सीईओ है, उन्होंने बताया कि जो हमारा पुराना एनालिसिस था वो सही नहीं था, इसलिए हमने दोबारा से फायरिंग करी है। अभी रिसेंटली अमेज़न ने फिर से बहुत सारे लोगों को निकाला है। अगली खबर महिंद्रा एंड महिंद्रा की है, तो $1.3 बिलियन वो रेज़ कर सकते हैं अपनी ईवी यूनिट के लिए। ईवी यूनिट में पार्ट मतलब वहाँ पे फ़ोकस करना चाह रहे हो। बाकी गाड़ियों में भी अच्छा काम कर रहा है महिंद्रा। अगली खबर टिकटॉक की है, तो इटली के अंदर टिकटॉक पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सुसाइड और सेल्फ हार्म के रिलेटेड जो वो कंटेंट बनाते हैं वहाँ पे लोग, उसके ऊपर। और ये तो चीज़ इंडिया में भी चलती थी। अगली खबर, आज मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, बेसिकली भी आज करना था पर अब कर दिया होगा अब तक जब तक ये न्यूज़ आएगी आप लोगों तक। तो पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है आईटीयू,
जो कि है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जहाँ पे 6G के ऊपर R&D टेस्ट बेड बनाया जाएगा और ये बढ़िया चीज़ है भाई। अब 6G की बातें चल रही हैं यहाँ पे, अभी हम 5G बात देख रहे हैं, अभी आ रहा है 5G, अब यहाँ पे 6G। पता है मेरे फ़ोन में मेरा पिक्सल है, जिनको नहीं पता पिक्सल के अंदर 5G कैसे आता है। आपको 4G चलाना है, 4G चल रहा होगा, अचानक 5G नहीं आ रहा, तो आपको 5G की ज़रूरत है। एयरप्लेन ऑन करो, एयरप्लेन ऑफ करो, 5G आ जाता है। ऐसा असली में हो रहा है, बता रहा हूँ। जिनके पास पिक्सल है नीचे कमेंट में बताना, ऐसा हो रहा है ना। बहुत सारे फ़ोनों में हो रहा है, मैंने आईफ़ोन में ट्राई नहीं किया, पर पिक्सल में तो हुआ है। अगली खबर ब्लैकबेरी की है, तो ब्लैकबेरी ने अपने मेजॉरिटी ऑफ नॉन कोर पेटेंट्स को $900 मिलियन में बेच दिया है। 32,000 के आसपास पेटेंट्स थे इनके पास में जो बेचे हैं इन्होंने। अगली खबर बोइंग की है, तो बोइंग ने एस्टिमेट किया है इंडिया को 31,000 पायलट चाहिए होंगे आने वाले 20 सालों के अंदर उनके हिसाब से। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे काम किया जा सकता है, और हमारे पार्टनर नहीं आते, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे बिजनेस बनाया जा सकता है, पर एआई इसको भी रिप्लेस कर देगा, है ना। एआई प्लेन उड़ा देगा, क्या दिक्कत है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 80,000 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर रेज कर सकता है, जिसमें से 40,000 करोड़ रुपया वो पब्लिक इशू, डेट सिक्योरिटीज, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन से लेगा, और 20,000 करोड़ रुपया वो फॉरेन डेट से उठाएगा। अगली खबर इन्फ्लेशन की है, तो इन्फ्लेशन 5% से 5.6% पे रहेगा इन फाइनेंशियल ईयर 24। आरबीआई बुलेटिन के हिसाब से अगर नहीं रहेगा तो रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा, डोंट वरी। अगली खबर मर्लिन ग्रुप की है, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना रहे हैं कोलकाता के अंदर 1500 करोड़ रुपीस के अंदर। अगली खबर एक्स अमूल के जो एमडी है उन्होंने बताया कि जो दूध के प्राइसेस है ना वो दिवाली तक ऊपर ही रहने वाले हैं। जब से शादी हुई है ना, दूध के प्राइसेस नहीं पता मुझे, जनरली बता रहा हूँ क्या रेट चल रहा है। पहले मुझे पता होता था 52, 53, 52, 53, 54 टाइप्स, पर अभी हमने वो दूसरी कंपनी शुरू कर दी है, तो उसका थोड़ा दूध पहले ही महंगा है। अगली खबर ओला इलेक्ट्रिक की है, तो ओला इलेक्ट्रिक $300 मिलियन रेस कर सकता है अपने एक्सपेंशन प्लान के लिए। बहुत सारे वो अपने एक्सपीरियंस सेंटर खोल रहा है। इनका कहना था अप्रैल 2023 तक 500 एक्सपीरियंस सेंटर खोलेगी। तो आपने एक्सपीरियंस सेंटर विजिट किया है, देखा है कैसा नहीं है, क्योंकि मैंने तो नहीं किया। किसी का कमेंट आया था, मैं रोहिणी में रहता हूँ दिल्ली के अंदर, तो कोई अपना आसपास वाला ही था, उसने बताया था कि भाई यहाँ पास में ही है, जाके एक बार देखा। अगली खबर यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी की है, तो उन्होंने बताया कि बैंकिंग सिस्टम सही है, जो बैंकिंग सिचुएशन है वो भी स्टेबलाइज हो रही है उनके हिसाब से। कुछ नहीं कह सकते, भरोसा नहीं करता यूएस वालों पे। अगली खबर रशिया की है, तो रशिया ने अपनी जो ऑयल प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्शंस है उसको जून तक बढ़ा दिया है। तो बेसिकली उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि वो ज़्यादा ऑयल नहीं बनाएंगे। रीज़न वही था भाई, डिमांड नहीं है ना, इसलिए वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और डिमांड क्यों नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं। अगली खबर सीएपीए की है, उनके हिसाब से जो इंडियन एयरपोर्ट इनकम है वो 32,000 करोड़ तक पहुंचेगी फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। मतलब यहाँ पे बात हो रही है 26% राइस की। एक ग्रुप है जिसने बहुत सारे पोर्ट ये खरीद लिए एयरलाइन वाले एयरपोर्ट्स, तो अब आप कह सकते हो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, कोविड के टाइम पे प्रेडिक्ट कर लिया कि फ्यूचर ऐसा ही होने वाला है, और एयरलाइन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो पायलट्स की बात चल रही है, दूसरी खबर हम देख रहे हैं बहुत सारे प्लेन्स को खरीद रही है बहुत सारी कंपनियां, तो फ्यूचर तो बढ़ने वाला है एयरलाइन का। अगली खबर लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स निकाले गए हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा लूज किया, और यहाँ पे जेफ बेजोस सबसे ऊपर है, अडानी जी भी है, मुकेश अंबानी जी भी है यहाँ पे। अब अगर अभी इस साल की बात करोगे ना, तो अडानी जी सबसे ऊपर दिखाई देंगे आपको, बाकी ये पिछले साल का डेटा है। अगली खबर फूड प्राइसेस यूके के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दिए, उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 10.4% फरवरी के महीने के अंदर दिखाई दिया है। अगली खबर भारत पे की है, तो उनको आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है ट्रांजिशन प्रोसीड करने के लिए। अब वो बिना किसी एनबीएफसी के आराम से लोन प्रोवाइड कर पाएंगे, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे, अच्छी चीज़ है उनके लिए। अगली खबर जोमेटो ने अभी रिसेंटली जोमेटो गोल्ड निकाला है, और एचएसबीसी फॉरकास्ट का ऐसा कहना है कि जोमेटो 57% मार्केट शेयर एक्वायर करेगा फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। अभी के टाइम पे 46 दोनों के दोनों रखे हुए ऑनलाइन। इसकी बात करके चले, फूड डिलीवरी की बात करके चले, आप कौन सा यूज़ करते हो, स्विगी या जोमेटो? मैं कोई और यूज़ करता हूँ। मतलब मैं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर रहा आजकल ना, अब तो व्रत चल रहा है, अब तो व्रत है मेरे, ठीक है। वैसे मैं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर रहा, मैं करता हूँ तो सिर्फ पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ, और एक ही जगह से, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा उसका। अगली खबर भाई मार्केट की है, तो मार्केट आप देख सकते हैं, अडानी पोर्ट्स हमको घटते हुए दिखाई दिए, कोल इंडिया हमको घटता हुआ दिखाई दिया है, और एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, ये सब बढ़ते हुए दिखाई दिए।
और इसी के साथ आज की बिज़नेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बख़ैर, खुदा हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और जाओ हमारी वेबसाइट पे स्टोर बनाओ और कंप्लीट स्टोर बनाओ यार। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने बस ऐसे ही लॉगिन करके छोड़ दिया है। अगर बिज़नेस करना है तो स्टोर ढंग से बनाओ, वरना फिर फ़ायदा नहीं होगा। वरना फिर हम कुछ टाइम के बाद हम ही आपका अकाउंट डिलीट कर देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए स्टोर्स हम चाहते हैं क्वालिटी स्टोर्स रहे खाली।